बात करते करते सभी मित्र कब सो गए किसी को पता ही नहीं चला। अब मध्य रात्रि का समय हो चुका था। चारों ओर गहरा अंधेरा और जंगल का रहस्यमय सन्नाटा छाया हुआ था। उसी सन्नाटे के बीच एक काला और अत्यंत विशाल तेंदुआ अपने शिकार की तलाश में चुपचाप उनकी ओर बढ़ रहा था। दिन भर की लंबी यात्रा की थकान के कारण सभी मित्र गहरी नींद में डूबे हुए थे। उन्हें आसपास मंडराते खतरे का जरा भी आभास नहीं था। आखिरकार तेंदुआ उस स्थान पर पहुंच गया जहां सभी मित्र विश्राम कर रहे थे। तभी अचानक जंगली आहटों की आवाज से नन्हा हाथी जाग गया। जैसे ही उसकी नजर तेंदुए पर पड़ी, वो डर के मारे जोर जोर से चिंघाड़ने लगा। उसकी तेज आवाज सुनकर सभी मित्र घबराकर उठ बैठे। सामने तेंदुए को देखकर वे भय से कांप उठे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। वे सभी जानते थे कि अगर भागने की कोशिश की तो तेंदुआ उन्हें छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए वे डर के बावजूद शांत खड़े रहे, बस ईश्वर से रक्षा की प्रार्थना करते रहे। तेंदुआ धीरे धीरे उन्हें अपना शिकार बनाने के इरादे से आगे बढ़ने लगा। तभी अचानक एक अद्भुत चमत्कार हुआ। अंधेरे के बीच से एक बूढ़ा व्यक्ति प्रकट हुआ। उसके हाथ में एक पुरानी छड़ी थी। उसने उस छड़ी से कुछ रहस्यमयी संकेत किए और उसी क्षण तेंदुआ घबराकर पीछे हट गया और जंगल की गहराई में भाग खड़ा हुआ। घने अंधेरे के कारण उस बूढ़े व्यक्ति का चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। ये दृश्य देखकर सभी मित्र अचंभित रह गए। वे उस रहस्यमयी बूढ़े व्यक्ति को एकटक निहारते रहे। तभी वो बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वो पास आया, उसका चेहरा स्पष्ट दिखाई देने लगा। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी, चेहरे पर पड़ी गहरी झुर्रियां, साधारण कदकाठी और आंखों में अद्भुत चमक थी। उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वो कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि कोई जादुई और चमत्कारी व्यक्तित्व हो, जिसे किसी रहस्यपूर्ण शक्ति ने उनकी रक्षा के लिए भेजा हो।